जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जैसा कि प्रेमी भाई बहनों, बहुत सारे प्रेमियों के अंदर ये प्रश्न उठता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा का क्या स्वरूप है। तो प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले तो ये बात समझना है कि ये आत्मा परम प्रभु का अंश है, यानी परमात्मा का जो स्वरूप है, प्रभु का जो स्वरूप है, वह आत्मा का भी स्वरूप है। यानी भगवान जिस रूप में है, भगवान का जो स्वरूप है, वही स्वरूप हमारी आपकी आत्मा का भी है। तो प्रभु के स्वरूप को जानने के पहले हमें अपने स्वरूप का परिचय जब मिल जाए तो हम परमात्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। और ऐसे सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, गीता, बाइबिल, कुरान, हदीस और धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, वेद पुराण, सब में आत्मा के रूप के बारे में वर्णन किया गया, परमात्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया। आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, सबके बारे में धर्म ग्रंथ बताते हैं। कुछ बात ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग किताबों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा उसको पढ़ के समझाते हैं, बताते हैं। और बहुत सारे महापुरुष जो आते हैं वो उसका अनुभव करते हैं। जब उनको जो कुछ भी समझ में आता है, दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, जो उनको अनुभव होता है, वह उस अनुभव का बयान करते हैं। जैसे ऋषि मुनि आए, पीर पैगंबर औलिया आए, तो उन्होंने जो अनुभव किया उसका उन सब लोगों ने वर्णन किया। अपने अपने अनुभव का लोगों ने वर्णन किया, जहाँ तक जिसका जो अनुभव रहा। ऐसे साधु महात्मा भी आए, तो उनका जहाँ तक अनुभव रहा, उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया। यानी आत्मा और परमात्मा के बारे में सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव के द्वारा वर्णन किया और एक किताब में लिख दिया। यानी उनके वचन बाणी का जब संग्रह हुआ तो उसको किताब का रूप दे दिया गया। और उसके बाद आने वाले जो भी लोग रहें उनके बाद, तो यदि वो अभ्यास किए तब तो ठीक है, नहीं अभ्यास किए तो उनकी वाणी को पढ़ करके उसका बयान करने लगे। उनकी वाणी को पढ़कर बयान करने लगे, समझाने लगे, बताने लगे। हर तरह से लोग जो है समझाने लगे। जिसको जितना ज्ञान हुआ पढ़ाई लिखाई में, किताब को पढ़ करके, पुराण को पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके, वह उसी के अनुसार जो है बनाना शुरू किए।
तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म शास्त्र ग्रंथ पढ़ करके सब लोगों ने सबको समझाना शुरू किया। अब एक जो अपनी आँखों से देख के जो लिखे अनुभव की उनका था, तो उनके जानने में और हम उसको पढ़ करके लोगों को समझा रहे हैं तो उसको जानने में बहुत अंतर होता है। इसलिए संतों महात्माओं को जो भी वो कहते हैं वो अपनी आँखों से देख कर कहते हैं, और वो किताबों का सहारा इसलिए लेते हैं कि ताकि आप ये जानो कि अगला महापुरुष जो थे, इनके पहले जो महापुरुष आए थे जिन्होंने किताबें लिखा, उन्होंने अपनी किताबों में वर्णन भी किया है। क्योंकि जो संत होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनका मार्ग एक ही होता है। जैसे आप किसी मंजिल पर चढ़ाई करो, 5 मंजिल पर मान लो आप चढ़ाई करते हो, 5 मंजिले का मकान है, तो आप यदि ऊपर चढ़ते हो तो सीढ़ी दर सीढ़ी, पहली मंजिल का, फिर दूसरी मंजिल का, फिर तीसरी मंजिल का, फिर चौथी मंजिल का, फिर 5वीं मंजिल का, और 5वीं मंजिल तक आप चले जाते हो तो आपको पहले भी मंजिल का ज्ञान, दूसरे भी मंजिल का ज्ञान, तीसरे भी मंजिल का ज्ञान, चौथे भी मंजिल का ज्ञान और 5वीं भी मंजिल का ज्ञान होता है। और जो कहीं कोई एक ही मंजिल पर पहुंचा, वो जो बयान करता है अपनी किताबों में, जो दूसरी मंजिल पर पहुंचा वो जो बयान करता है अपनी किताबों में, तीसरी मंजिल पर जो पहुंचा वो जो अपनी किताबों में बयान करता है, चौथी मंजिल पर जो पहुंचा वो अपनी किताबों में जो बयान करता है, और 5वीं मंजिल पर जो पहुंचा वो अपनी किताबों में बयान करता है। तो जो जितना ऊंचाई तक पहुंचा, जैसे 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाला जो भी कोई भी हो, वह नीचे की सभी मंजिलों का हाल जानता है, लेकिन पहली मंजिल पर पहुंचने वाला और ऊपर के 4 मंजिलों का हाल नहीं जानता। दूसरी मंजिल पर पहुंचने वाला ऊपर के 3 मंजिलों का हाल नहीं जानता, और तीसरी मंजिल पर पहुंचने वाला ऊपर के 2 मंजिलों का हाल नहीं जानता, और चौथी मंजिल पर पहुंचने वाला वह 5वीं मंजिल का हाल नहीं जानता। 5वीं मंजिल पर पहुंचने वाला वह पूरा ज्ञान रखता है, यानी नीचे का भी और ऊपर का भी। लेकिन जो एक मंजिल पर गया वो जो ज्ञान देता है वो भी सही ज्ञान है, दूसरी मंजिल पर जाने वाला जो ज्ञान देता है वो भी सही ज्ञान है, क्योंकि रास्ता एक ही है। सिर्फ बात इसमें इतना रहता है कि उनको जिस मंजिल पर जो पहुँचे उसी को मान करके फिर आगे को नकार दिया। यानी पहली मंजिल पर यदि पहुँचा कोई तो वह अपनी किताबों में लिख दिया कि जो कुछ भी है वह पहली ही मंजिल है। दूसरी मंजिल के बारे में वह नकार दिया। यदि कोई बताया दूसरा मंजिल का भी हाल तो उसने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन दूसरी मंजिल पर जाने वाला वह पहली मंजिल को मानता है, क्योंकि यह पहली मंजिल उसके मार्ग में है। और दूसरी मंजिल पर पहुंचने वाला तीसरी मंजिल को नहीं मानता है, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचने वाला इन 2 मंजिलों का हाल तो मानता है, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचने वाला वह चौथी मंजिल को नहीं मानता, और चौथी मंजिल पर पहुंचने वाला इन 3 मंजिलों को मानता है, लेकिन 5वीं मंजिल को नहीं मानता। लेकिन 5वीं मंजिल पर पहुंचने वाला वह सभी मंजिलों को मानता है। वो कहता है कि भाई ये जो कह रहे हैं ये सही है, ये जो ये कह रहे हैं ये सही है, लेकिन ये मार्ग का भेद है। रास्ते में ये पहला मंजिल पड़ाव है, दूसरी मंजिल का पड़ाव है, तीसरे मंजिल का पड़ाव है, चौथे मंजिल का पड़ाव है, और ये 5वीं मंजिल। तो ये किताबें जो भी बयान करती हैं, जितने भी शास्त्र ग्रंथ बयान करते हैं, ये मंजिल के बयान करते हैं। यानी जिस मंजिल तक जिसकी पहुँच है वो वहाँ तक बयान करता है, और उसके आगे वो बयान नहीं कर पाता। इसलिए वेद भी जो बयान करते हैं, सारे बयान तो वेद सही करते हैं, सारे जो भी उनके नियम कानून हैं सब सही हैं, लेकिन वेद के ऊपर, यानी वेद जिस मंजिल से निकले हैं
उसके ऊपर का हाल वेद नहीं जानता है। इसलिए वेद नैति नैति कहता है कि मैं जानता तो नहीं हूँ, उसकी आवाज़ आ रही है और ऊपर कुछ है जिसको मैं नहीं जानता। अब वेद जब उस चीज़ को नहीं जानता है तो वेद को मानने वाले, वेद के जानकार रखने वाले जितने भी ज्ञानी हैं वो उतना ही अपना जानकारी रखेंगे। लेकिन ऊपर का यदि कोई जानकारी देने वाला बताए कि नहीं इसके ऊपर भी है, तो वेद को जानने वाले लोग यही कहेंगे कि नहीं, जब वेद नहीं जान पाया तो आप कैसे जान पाओगे। यानी आप जो बयान करते हो वह झूठा बयान करते हो। यही शंका है लोगों की। जो भी झगड़ा और तफरका शुरू हुआ यही से कि हम एक दूसरे की बात को मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो परमात्मा का जो स्वरूप है हर मंजिलों पर स्थापित किया गया है। जैसे आप देखो यह मृत लोक है, इस मृत लोक में परमात्मा के स्वरूप हैं, सभी स्वरूप परमात्मा के ही तो हैं। भगवान ने कहा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, यानी सब मेरी माया है। यानी अपनी आँखों से अपने मन से जहाँ तक आप दौड़ते हो, जहाँ तक आप जान सकते हो, मेरी माया है। यानी जो मेरा यह रूप है ये मायावी रूप है, मेरा माया का स्वरूप है। उन्होंने नहीं कहा मैं नहीं, उन्होंने कहा यह मेरी माया है। यानी आप हो तब आपकी माया है। जैसे कोई इंसान है तो उसकी छाया है, यदि कोई इंसान है तो उसकी छाया है, और इंसान नहीं है तो उसकी छाया नहीं रहेगा। ऐसे परमात्मा है, वो मालिक है, तो मालिक की ये माया है। उन्होंने कहा यह जो आप देखते हुए सब मेरी माया है। भगवान ने कहा मेरी माया दो तरह की है, एक मेरी जड़ माया है और एक मेरी चेतन माया है। मेरी एक जड़ प्रकृति है, एक मेरी अपरा प्रकृति है। तो उन्होंने कहा मेरी ये दो माया है। तो यह मृत लोक में, यानी जो कुछ भी आप देखते हो, पंच महाभूतों को जो आप देखते हो, यहाँ जितनी भी सृष्टि का निर्माण हुआ, जो भी रचना यहाँ पे की गई है, सब मेरी ये जड़ माया है। देखने में चेतन लगती है लेकिन यह मेरी जड़ माया है। यानी इस माया में आपको आगे का ज्ञान नहीं मिल सकता है। लेकिन इसके परे मेरी एक दूसरी माया है जो चेतन माया है, और चेतन माया इन आँखों से ऊपर, यानी स्वर्ग से स्टार्टिंग होता है। यानी इस मृत लोक से ऊपर जितनी भी माया है वो जो माया वो चेतन माया है। भगवान ये कहते हैं कि मेरी ये माया है। तो माया के मंडल तक और स्वर्ग लोक तक ये तो मालिक की चेतन माया है, त्रिलोकीनाथ की ये चेतन माया है। और स्वर्ग लोक से नीचे यह मृत लोक में त्रिलोकीनाथ की, भगवान की ये जो है जड़ माया है। तो आप ये जानो कि यहाँ पर ये संसार में, इस मृत लोक में जितने भी स्वरूप भगवान के हैं वो जड़ माया के अंतर्गत हैं। ये जड़ माया की, यानी माया का स्वरूप है। यानी जो कोई भी यहाँ रूप धारण करेगा तो वह माया का ही रूप है। जो कुछ भी यहाँ रूप है ये जड़ माया का रूप है। इसके ऊपर चेतन, यानी स्वर्ग से लेकर के आद्या महाशक्ति के लोक तक, यानी माया के लोक तक, अब वहाँ जो है ये चेतन माया है। त्रिलोकीनाथ कहते हैं कि वह मेरी चेतन माया है। अब उस चेतन माया में भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप हैं। ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, शिव का रूप है, देवी देवताओं का रूप है,
नारायण का लोक रूप है, और सारी उसमें मतलब हर लोकों में जो प्रधान है, जो प्रधान है वही भगवान का रूप बताया जाता है। हर लोकों में, जैसे स्वर्ग लोक में जो प्रधान है वह इंद्र को कहा जाता है, तो इंद्र भगवान के रूप है। विष्णु लोक में जो प्रधान है वो विष्णु है, यानी जो विष्णु रूप में जितनी भी आत्माएं वो विष्णु के स्वरूप जैसा ही हैं, सब चतुर्भुजी रूप में। लेकिन उसमें जो प्रधान है, जो मालिक हैं, वह विष्णु जी हैं। शिवलोक में बहुत सारी आत्माएं हैं जो शिव स्वरूप हैं, लेकिन वहाँ जो प्रधान हैं वह शिव जी हैं, इसलिए शिवलोक के मालिक शिव है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जहाँ पर हैं वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं जो ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा के स्वरूप के जैसे हैं, लेकिन वहाँ का जो अधिष्ठाता है वह ब्रह्मा है, इसलिए भगवान का वहाँ स्वरूप ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके ऊपर और जो लोग बनाए गए चेतन लोक में माया से के, उसमें जो अधिष्ठाता है यानी जो प्रधान है वही भगवान का रूप है। यानी मृत लोक में जो भगवान का स्वरूप है वह जड़ माया द्वारा दिखाई पड़ता है, और स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जो भगवान का स्वरूप है वह चेतन माया के द्वारा दिखाई पड़ता है। यानी भगवान का जो असली स्वरूप है अभी माया से अलग नहीं है। अब इसके ऊपर ईश्वर का जो स्वरूप है, जिसको ईश्वर लोक कहते, उस लोक में ईश्वर जो है शरीर में है, वो 9 तत्वों की शरीर में है, इसलिए उनका भी जो स्वरूप वहाँ पे है वह आप जान नहीं सकते, क्योंकि जो स्वरूप उन्होंने धारण किया है वह तत्वों की शरीर है, तत्वों का स्वरूप है, 9 तत्वों का। फिर उसके ऊपर ब्रह्म का स्वरूप है, ईश्वर का, और ब्रह्म स्वरूप जो 5 तत्वों का सही धारण किए हैं, इसलिए उनका जो स्वरूप है वह भी शरीर में है, इसलिए वो भी सच्चा स्वरूप नहीं है। अब ब्रह्म के पार एक ब्रह्म पद है, फिर इसके बाद गुरु पद है, फिर पिया पद है। जब पिया पद में ये आत्मा पहुँचती है, 10वें द्वार में पहुँचती है, तो आत्मा का अपना स्वरूप 12 सूर्यों के बराबर हो जाता है। उसका जो प्रकाश है 12 सूर्यों के बराबर वो प्रकाश हो जाता है। अब ये आत्मा स्नान कर लिया मानसरोवर में, तो उसके ऊपर से सारे कपड़े उतर गए। यानी अब जो है मृतलोक का भी कपड़ा उतर गया, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों का भी कपड़ा उतर गया, ईश्वर के लोक का भी कपड़ा उतर गया, अब ब्रह्म के लोक का भी कपड़ा उतर गया। अब आत्मा के ऊपर से कपड़े उतर गए, अब आत्मा जो है निखालिस हो गई। अब मानसरोवर में 10वें द्वार में मानसर में वो स्नान करती है, तो उसका अपनी जो ताकत है या ईश्वर से 12 गुना ज़्यादा उसकी अपनी ताकत हो जाती है। आत्मा का जो स्वरूप, वो तो जब पूरे संत सद्गुण मिलते हैं तो आत्मा के स्वरूप का 10वें द्वार में जो स्वरूप है उसका वो वर्णन करते हैं। अब इसके बाद वही आत्मा जब आगे चलती है तो उसका जो प्रकाश है, उसके जो शक्तियां हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। उनका स्वरूप महाकाल प्रभु का जो स्वरूप है उनसे 16 गुना ज़्यादा ये आत्मा का स्वरूप में वो ताकत पैदा हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं अब आत्मा का जो स्वरूप है वह जो है
10वें द्वार से प्रारंभ होता है कि आत्मा अपने स्वरूप को 10वें द्वार में पहचानती है। और परमात्मा का, मालिक का जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वही मालिक का स्वरूप है। तो मालिक भगवान का जो याद आने लगता है, भगवान की खबर आने लगती है, प्रभु की खबर आने लगती है। जब वो 10वें द्वार में स्नान करती है तो प्रभु की खबर आने लगती है, उसको याद आ जाता है, होश हो जाता है। तो प्रभु से मिलने के लिए उसके अंदर विरह तड़प पैदा होती है और अपने देश चलने की वो तैयारी करती है। अपने देश वो चलने की तैयारी करती है। ये आत्मा अब जो है ऊपर की मंडल, महाकाल के मंडल को पार करते हुए अपने देश सचखंड में दाखिल होती है। तो वहाँ जो इसका स्वरूप है, अब जो है इसकी जो ताकत है, पूर्ण रूप से इसकी वापिस जितनी भी ताकत है सब वापिस आ जाती है, वापिस आ जाती है। अब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, यानी अब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं। जैसे आप चंद्रमा को देखते हो, चंद्रमा का जब एक कम होता है तब जान लो उसके अंदर जो प्रकाश है, जो ताकत है, जो उसकी गोलाई है, आप ये जानते हो कि कितना कम रहता है। लेकिन उसमें जो रोशनी है वह आपको मालूम पड़ता है कि ये सफ़ेद रोशनी है। और वही चंद्रमा जब दो कम यानी दूज पर चली जाती है तो थोड़ा उसका रोशनी और बढ़ जाती है, गोलाई और बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब दूज तीज ऐसे ये जो है चंद्रमा जब आगे बढ़ने लगती है, तो जब पूर्णिमा का अवसर आता है तो ये चंद्रमा 16 कलाओं से, यानी इसके अंदर जितने भी ताकत है, जितने भी प्रकाश हैं, सब पूर्ण रूप से आ जाते हैं, पूर्ण रूप से आ जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन ये चंद्रमा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। ठीक जब सतधाम में, सतलोक में जब ये आत्मा प्रवेश करती है, पहुंचती है, तो इसकी खोई हुई सारी शक्तियां, सारी ताकत वापस मिल जाती हैं। यानी ये पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। अपने स्वरूप में स्थित होने का मतलब उसके अंदर की सारी पूर्ण ताकतें, सारी पूर्ण जो भी ताकतें उसकी कम हो गई थी, वो सारी ताकत उसको अपने आप आ जाती है और आत्मा पूर्ण रूप से अपने देश सतलोक में स्थित हो जाती है। अब जब पूर्ण हो गई तो परमात्मा भी वहाँ पूर्ण है, जो मालिक है वह पूर्ण है। तो आत्मा भी पूरी और परमात्मा भी पूरा, तो दोनों मिल जाते हैं। कहे मैं मिल जाई, अब पाए पी अपना तब मेरी पीर बुझानी। जैसे प्रकाश में प्रकाश चला जाता, आवाज़ में आवाज़ चली जाती, जैसे पानी में पानी चला जाता, ऐसे उस मालिक में आत्मा और आत्मा में मालिक दोनों एक में मिल जाते हैं। यानी दोनों ऐसे मिल जाते हैं कि देखने पर पता नहीं चलता कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, कौन क्या। दोनों एक रूप हो जाते हैं और दोनों की अपनी ताकत एक हो जाती है। आप समझो, ये चीज़ महात्मा समझाते हैं। आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का जो स्वरूप एक ही है, बशर्ते यदि आप इसको जानना चाहते हो तो किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ। आप विवाद में मत फंसो, इनकी उनकी बातों में मत फंसो। यदि आत्मिक स्वरूप को आप प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, अपना आत्म कल्याण चाहते हो, तो कामिल मुर्शिद के पास जाओ, कामिल गुरु के पास जाओ, पूरे संत सदगुरु के पास जाओ, जो पूरी मंजिल को तय किया है, जो पूरी मंजिल को तय किया है, पहुंचा है, आता और जाता है, वही आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है और आप जा सकते हैं। और पूरा गुरु जब तक नहीं मिलेगा, पूरा मुर्शिद जब तक नहीं मिलेगा, कामिल मुर्शिद जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आप किताबों के ज्ञान में और यहाँ के ज्ञान में, बहुत सारी ज्ञान है, इसमें आप उलझते जाओगे, शंकाएं बढ़ती जाएंगी। एक शंका नहीं ख़त्म हुई
तो दूसरी शंका आ जाएगी, दूसरी शंका नहीं खत्म हुई तो तीसरी शंका आ जाएगी, तीसरी नहीं खत्म हुई तो चौथी आ जाएगी। ऐसी एक शंका खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी शंकाएं आती रहती हैं। लेकिन जब पूरे कामिल मुर्शिद मिल जाते हैं तो एक ही झटके में, यानी ज्यों ही कहें जब नाम की चिनगारी, ज्ञान का दीपक जब अंदर प्रवेश करता है तो शुभ अशुभ दोनों कर्म जल की राख हो जाते हैं। जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा चला जाता है, रोशनी आ गई तो अंधेरा चला जाएगा। कहें ज्यों दीपक, महात्मा ये समझाते हैं। अब दीपक आपके सामने आ जाए तो अंधेरा तो चला जाएगा ना। इसलिए यदि अंदर उजाला चाहते हो, सच्चाई को जानना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि यदि अपना दर्शन करना चाहते हो, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो एक काम करो, इस चीज़ को यदि जानना चाहते हो तो महात्मा ये समझाते हैं कि जो दर्शन देखा चाहियो तो दर्पण मांजत रहियो, और जब दर्पण लागे काई तब दर्शन किया न जाई। वही समझाते, ये तुम्हें दर्शन करना है परमात्मा का और अपनी आत्मा का। तो जैसे एक शीशा समझ लो, मुंह देखने वाला शीशा, तो यदि उसमें अपना चेहरा देखना चाहते हो तो शीशे के ऊपर काई लग गई है, शीशा गंदा हो गया है, तो उसको आप साफ करोगे ना, उसकी काई को साफ करोगे, बिल्कुल साफ करोगे। जब बिल्कुल साफ हो जाएगा तो आपका चेहरा ज्यों का त्यों दिखाई पड़ने लगेगा। आप जैसे हो वैसे आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। कहते हैं जो दर्शन देखा चाहियो तो दर्पण मांजत रहियो, जब दर्पण लागे काई तब दर्शन किया न जाई। तो काई लग जाएगी, तो शीशे में काई लग गई, गंदगी आ गई, तो अपना दर्शन आप कर नहीं पाओगे। शीशा सामने है फिर भी आप दर्शन नहीं कर पाओगे। कहीं अधियारे दीपक चाहिए तब वस्तु अगोचर लही, जब वस्तु अगोचर पाई तब दीपक रहा समाई। कहते हैं यदि आप अंधेरे में कोई चीज़ देखना चाहते हो तो आपको रोशनी की ज़रूरत है, दीपक की ज़रूरत है। और जब दीपक मिल जाएगा तो वो चीज़ जैसा भी है वह आपको दिखाई पड़ जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। जब वस्तु अगोचर पाई तब दीपक रहा समाई। तो जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आप खोज कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, वो जब मिल जाएगा तब आप दीपक की कदर करोगे ना। इसी को गुरु को क्या कहा जाता है? एक रोशनी कही जाती है कि गुरु एक रोशनी है इस अंधेरे में, एक टार्च है, एक लाइट है, वो प्रकाश है कि हम अंधेरे में पड़े हैं और जब हम कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे, कामिल गुरु जब हमको मिलेगा तो अपनी रोशनी वो देगा, उसी रोशनी से इस अंधेरे का नाश हो जाएगा। कहें प्रबल अविद्या तम मिटी जाई। तो जो अंधेरा है प्रबल, जो अंधेरी रात है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जब कामिल मुर्शिद मिल जाएगा, कामिल गुरु मिल जाता है तो इस शंका चली जाती है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। कहीं अधियारे दीपक चाहिए तब वस्तु अगोचर लहिए, जब वस्तु अगोचर पाई तब दीपक रहा समाई। तब आप इसकी कदर करोगे, तब आप इसकी इज्जत करोगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि सद्गुरु के वचन पर भरोसा करो, सद्गुरु के वचन पर विश्वास करो। जो भी कामिल मुर्शिद है वह आपकी सारी शंकाओं को ख़त्म कर देगा। महात्मा ये समझाते हैं
इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन आत्म स्वरूप को जाने बिना परमात्म स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले कामिल मुर्शिद की खोज करनी पड़ेगी। जब कामिल मुर्शिद, कामिल गुरु मिलेगा, कामिल संत सदगुरु मिलेंगे, पूरे संत सदगुरु मिलेंगे, तब आपका ये जो है शंका अपने आप चली जाएगी। वैसे किताबों को पढ़ने से और सारी चीज़ों को पढ़ने से, ज्ञान करने से, सत्संग करने से आपके अंदर एक जिज्ञासा तो उत्पन्न होगी उसको जानने के लिए, लेकिन उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जैसे आपको प्यास लगी हो, आपको प्यास की तड़प है, तो आपको पानी मिलना चाहिए। पानी के बारे में तो आप जान ही गए, लेकिन अब पानी मिलना चाहिए। ऐसे ही किताबें जो हैं हमें ज्ञान देती हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा भरती हैं, तड़प भरती हैं। संतों महात्माओं की जो सत्संग है हमारे अंदर एक तड़प पैदा करते हैं, हमारे अंदर एक प्यास मालिक के प्रति हो जाती है, जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह प्यास हमारी तब बुझती है जब हम पूरे संत सदगुरु से हम दीक्षा ले लेते हैं, रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। वो जब हमें मार्ग बताते हैं, रास्ता देते हैं, उसी दिन हमारी प्यास बुझ जाती है। यानी जो तड़प आत्मा के अंदर हो रही थी वह तड़प खत्म हो जाती है। यानी अब वो मालिक मिल गया तो पानी की ज़रूरत है नहीं। अब वाद विवाद आप करते रहोगे तो प्यास जाएगी नहीं, और पानी मिल गया उसको आप पी लिए तो प्यास चली जाएगी। ऐसे ही संसार में किताबों का ज्ञान, शास्त्रों पुराणों का ज्ञान और सारा ज्ञान ये आपको उस पानी की तरफ ले जाता है कि सारे ज्ञान हैं तो तुम कामिल मुर्शिद के पास जाओ तो वो तुम्हें वो पानी पिला देंगे। पानी उन्हीं के पास है। किताबों में पानी नहीं है, ग्रंथों पुराणों में पानी नहीं है। केवल पानी की तरफ यानी भगवान की तरफ इशारा करते हैं, आत्मा की तरफ इशारा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अब तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब कामिल गुरु कोई मिलेगा, जानकार कोई मिलेगा, तब तुम्हारी प्यास को बुझा देगा, तुम्हारे अंदर की जो तड़प है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने के बाद जब आपके अंदर आंतरिक तड़प पैदा होगी तो तड़प के साथ साथ आप उस चीज़ को प्राप्त करना चाहोगे। सबसे कहोगे भैया हमें प्यास लगे, पानी पिला। जिसके पास पानी होगा तभी तो देगा। आप दुकान पे जाते हो, आपको प्यास लगी है तो उससे कहो हमको पानी दे दीजिए। उसके पास दुकान में पानी की बोतल होगी तभी तो देगा। कहेगा भैया यहाँ पे नहीं, सीधे कह देगा यहाँ पे नहीं है। अगली दुकान पर देख लो तो वहाँ जाओगे, उसके पास भी यदि नहीं है वो भी कह देगा हमारे पास पानी नहीं है। ऐसी दुकान लगी हुई है, बहुत सारी दुकानें। आपको पानी की खोज है तो दुकान से कहोगे हमको पानी चाहिए, प्यास लगी है, तो दुकान के पास, दुकानदार के पास यदि पानी नहीं है तो नहीं देगा ना, कह देगा भैया अगली दुकान पर। इसी तरीके से जितने धर्म गुरु हैं ये सब जो है परमात्मा के बारे में जो अपना बैठे हुए हैं, जब सत्संग सुनाते सारी बात करते हैं, आपके अंदर ये जिज्ञासा भरते हैं, आपके अंदर तड़प भरते हैं। हम परमात्मा की खोज करें, आत्मा की खोज करें, परमात्मा के बारे में जानें, आत्मा के बारे में जानें। जब आपके अंदर तड़प पैदा हो जाए तो इन्हीं धर्मशास्त्रों को जानकार जो आपको सुनाते हैं, समझाते हैं, जानकार हैं, इनसे आप पूछो, इन्हीं से पूछो, इन्हीं मनीषियों से पूछो, इन्हीं साधु महात्माओं से पूछो। कहो कि हमें परमात्मा की प्यास लगी है, आप हमें परमात्मा का दर्शन करा दो। तो जो आपको समझा रहे उन्हीं से पूछो। यदि उनके पास वो ज्ञान है तब तो आपको समझा देंगे, परमात्मा को दिखा देंगे, यानी आपकी जो प्यास है पानी देकर बुझा देंगे। नहीं तो कहेंगे भैया देखो हम सिर्फ परमात्मा के बारे में सिर्फ इतना आपको बता रहे हैं पानी के बारे में कि वो पानी उधर जाके मिल जाएगा। जानकार होंगे तो सही दिशा बता देंगे कि उधर जाओ पानी मिल जाएगा, तो उधर उस दुकान पर चले जाओगे तो पानी मिल जाएगा। तो वहाँ कामिल मुर्शिद के पास वो भेज देंगे, वो भी जानकार हैं। लेकिन यदि जानकार नहीं है तो कहेगा भैया हमें पता नहीं है पानी कैसा होता है, पानी हमारे पास नहीं है, अगली दुकान पर पूछ लो, देख लो। यानी उस महात्मा के पास जाओ, फिर अगले महात्मा के पास जाओ, तो सभी महात्मा तुम्हें उलझाएंगे। कोई कहेगा अरे भाई ये चीज़ पी ले, कोई कुछ पिलाने के लिए कहेगा, कोई कुछ पिलाने के लिए कहेगा। लेकिन जब तुम्हें पानी मिल जाएगा तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी।
ऐसे ही कोई महात्मा न छोटा न बड़ा किसी को नहीं कहा जा सकता। वही महात्मा तुम्हारे लिए बड़ा है जो तुम्हारी प्यास को बुझा दे, यानी तुम्हारी आत्मा को दिखा दे, तुम्हारे परमात्मा को दिखा दे, वही तुम्हारे लिए बड़ा है। कहें संत संत सब बड़े हैं, को उनाई छोट, अवातम दर से मिही हैं और चाउर सब मोट। यानी सभी संत महात्मा अपनी जगह पर बड़े हैं, लेकिन हमारे लिए वही सबसे बड़ा है जो हमारी प्यास को बुझा दिया, जो हमको पानी पिला दिया, हमारी आत्मा की तड़प को जिसने बुझा दिया, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो जब गुरु के पास आप जाओगे, गुरु की शरण में जाओगे, कामिल मुर्शिद जब मिल जाएगा, तब आपकी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप जानने के लिए आपको गुरु की खोज करनी पड़ेगी, कामिल गुरु की खोज करनी पड़ेगी, पूरे संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। उसके पास वो पावर होता है, वो ताकत होती है, वो कह कर ही नहीं, वह आपको अनुभव करा देगा या आपको दिखा देगा। क्योंकि कहने पर, कोई कह कर यदि बताएगा तो कब तक आप उसको विश्वास करते रहोगे, कभी न कभी विश्वास डिग जाएगा। लेकिन जब वो आपको अनुभव करा देगा, आपको दिखा देगा आत्मा को भी और परमात्मा को भी, तो अनुभव भावन दरसते ते न सुख न दुख। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो ये दुख सुख की नदियाँ आप पार उतर जाओगे, सारी शंकाएं चली जाएंगी। इसलिए आत्मा का स्वरूप वही है। यदि मैं कहता हूँ तो आपको भरोसा कैसे होगा? जब तक आप जानोगे नहीं कि आत्मा का, परमात्मा का ये स्वरूप है। महात्मा इसलिए समझाते हैं, यदि मैं कह भी दूँ तो भी तुम नहीं जानोगे। इसलिए तुमको, तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए उसको जानने के लिए, तो उसकी शरण में जाओ, महात्माओं की शरण में जाओ, संतों की खोज करो, और वो संत ही आपको परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। वो कामिल मुर्शिद ही परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं, आत्मा का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर का यह उद्देश्य है कि आपको गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु की खोज करो और उनसे रास्ता लो, तब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, तब आप समझ सकते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आत्मिक ज्ञान, इसकी जानकारी के लिए आपको कामिल मुर्शिद के पास जाना होगा। अब वैसे हम किसको कहें कि कौन पूरा गुरु है, कौन अधूरा गुरु है? क्योंकि सभी लोग, जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं, सभी लोग तो अपने को पूरे गुरु तो ही लिखते हैं, सभी तो संत सद्गुरु ही लिखते हैं। तो कौन, किसको मैं कहूँ कि कौन पूरा है, कौन अधूरा है? इसलिए सभी अपनी अपनी जगह पर पूरे हैं। हाँ, आपके अंदर जो तड़प है परमात्मा से मिलने की, अब इन सबसे के पास जाओ। यदि ये परमात्मा से मिले होंगे, परमात्मा को जानते होंगे, तो आपको मिला देंगे। बस सीधी सादी बात है। जिसके भी पास आपका दिल कहता हो जाओ, लेकिन उससे एक प्रश्न करो कि हमारी आत्मा को आप और हमारी परमात्मा को ज्ञान करा दो। आत्मा का भी ज्ञान और परमात्मा का भी ज्ञान, यानी मालिक का दर्शन करा दो, आत्मा का भी दर्शन और परमात्मा का दर्शन। तो आत्मिक स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप यह जानने के लिए पूरे गुरु की खोज करनी पड़ेगी। जब पूरा गुरु मिलेगा तभी ये बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए लोग हो तो आगे सत्संग जो भी आपको सुनना है, समझना है, आपके अंदर जो जिज्ञासा है, उसको समझने के लिए आपके पास बराबर जो है सत्संग पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर सत्संग आप सुनते रहिए। जय गुरुदेव।